नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी धार की, जहां महिलाओं और पुरुषों ने युवक युवती को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा। साथ ही बात होगी ग्वालियर की, जहां डबरा में कांग्रेस का अनोखा ढंग से विरोध प्रदर्शन हुआ। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से बात। धार जिले के पीतमपुर स्थित श्रीकुंज कॉलोनी में अवैध गतिविधियों को लेकर हड़कंप मच गया है, जब कॉलोनी की महिलाओं और पुरुषों ने एक युवक और 2 युवतियों को संदिग्ध अवस्था में मकान की छत पर आपत्तिजनक हालत में रंगे हाथों पकड़ा। स्थानीय लोगों ने तीनों को पुलिस को सौंप दिया है और पीतमपुर थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। कॉलोनी की निवासी नेहा सिंह ने आरोप लगाया कि संतोष के मकान में लंबे समय से गलत काम हो रहे हैं और पकड़े गए युवक ने भी कबूल किया है कि ये सब संतोष की अनुमति से हो रहा है। लोगों ने मांग की कि ऐसे अवैध काम बंद हों ताकि कॉलोनी का माहौल ना बिगड़े। क्या नाम है आपका? नेहा सिंह। अच्छा, ये बताइए कहाँ रहती हैं आप? यहीं श्रीकुंज कॉलोनी में बरदरी। ये बताइए कि थाने पे क्यों आए आप? थाने पे कंप्लेन करने आए थे। ये रहते हैं नखराली बसेरा, उनका फ्लैट है, सब खरीद के रखे हैं, उसमें रूम देते हैं लड़कों को, और ये लड़के गलत गलत काम करते हैं, लड़कियां ले आते हैं और ये उसके लिए भी परमिशन दे के रखे हैं। इनके यहाँ के लड़के बोलते हैं कि ये सब परमिशन से हम लोग करते हैं, जो भी गंदा काम है, कभी घर में, कभी छत पे, कहीं सिगरेट, कभी बियर, कुछ भी करेंगे, सबकी इनको परमिशन मिल चुकी है संतोष से। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि आज क्या देखा आप? आज हम लोग छत है, छत पे तो जाते ही काम किए ना, छत पे ये लड़के लड़की उल्टे सीधे हरकतें कर रहे थे, तो हम लोगों ने चिल्लाया, तो आके कह रहे कि तुम कौन होती है बोलने वाली, ये संतोष का बिल्डिंग है, हमको उन्होंने परमिशन दे रखी है, जो चाहे वो करेंगे, आप कौन है बोलने वाली, ऐसे इनकी है। और ये कह रही है कि तुम मेरी प्रॉपर्टी में आने वाली कौन होती हो, इनकी प्रॉपर्टी में ये कुछ भी करेंगी, मतलब इनका ये है। और मेरा घर बगल में ही है, हम फैमिली है। आज इनको रंगे हाथों पकड़ा? हाँ, रंगे हाथों पकड़ा है। हाँ, वहाँ से ही तो धक्के मार के नीचे ले आए, और तो वो तैयार भी था आने के लिए, बोला है मैं मेरी मर्जी, मैं चाहे जो मर्जी वो करूं। ये बताइए कि 2 लड़कियां और एक तो 2 लड़कियां और नहीं तो लेके आया था। ये बताइए कि जैसे कि आपने फिर उसके बाद क्या पुलिस को फोन किया? पुलिस को फ़ोन किया, नगर पालिका पे भी मैंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा था कि आप मेरे पास कंप्लेन करना, तो वो बोला कि नहीं मैडम हम पुलिस में कंप्लेन करो। फिर पुलिस वाले को मैंने फिर फ़ोन किया, फिर वो आए, वो भी 1-1.5 घंटे लगे उनको आने में भी। चलो ठीक है, अब आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहती हूँ कि ये अपना सारा अवैध काम बंद करें, जितनी इनकी बिल्डिंगें हैं वो कम से कम ये लोग हटवाएं, कि फैमिली वाले ढंग से रह पाए बच्चे। धार से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। खबर ग्वालियर से, जहां डबरा में कांग्रेस का अनोखे ढंग से विरोध प्रदर्शन नजर आया। विधायक सुरेश राजू सहित कांग्रेसियों ने सड़कों पर भरे पानी में ढान लगाया। भरे पानी में बैठे विधायक ने भाजपा सरकार और नगर पालिका प्रशासन पर निशाना साधा। लगातार बारिश में निकासी न होने से जल भराव की समस्या बन रही है। बस स्टैंड पर कांग्रेसियों ने विधायक के साथ मिलकर प्रदर्शन किया। नंदू के डेरा, बस स्टैंड, रेलवे ब्रिज के नीचे, चिनौर रोड सहित अन्य स्थानों पर भी जल भराव की समस्या देखने को मिली। प्रदर्शन के 3 घंटे बाद पहुंचे एसडीएम दिव्यांशु चौधरी और नगर पालिका सीएमओ साक्षी बाजपेयी, जहां विधायक को व्यवस्था बनाने और सफाई करने का आश्वासन दिया गया है। किस कारण बैठे हो, क्या उद्देश्य है? ये डबरा की भ्रष्ट नगर पालिका और यहाँ का भ्रष्ट प्रशासन, दोनों इस डबरा नगर पालिका को नरक पालिका इन्होंने बना रखा है। मैं 3 महीने से लगातार इनको पत्र लिख रहा हूँ, अवगत करा रहा हूँ, लेकिन इस नगर पालिका में न अधिकारी सुनने वाला है, न नगर पालिका प्रशासन सुनने वाला है। ये यहाँ सैकड़ों गरीब दुकानदारों के दुकानदार गुमटी लगी है यहाँ से वहाँ तक, और यहाँ से मैं ये जिस जगह में धरने पर बैठा हूँ, ये रोड है, कोई नल्ला नहीं है। ये नल्ले की हालत है, देखो कैसे पानी, नल्ले का गंदा पानी निकल के आ रहा है, और प्रशासन के कान पर जू नहीं रेंगती। आप बताइए, हम लोग तो गाड़ी में बैठ के निकल जाते हैं, अधिकारी कर्मचारी गाड़ियों में बैठ के निकल जाते हैं, आम गरीब जनता, आम वो बच्चे यहाँ से निकलते हैं, राहगीर, यहाँ मंदिर भी है, मस्जिद भी है, और यहाँ से निकलते हैं लोग। आप बताइए कैसे लोग इबादत करने जाएंगे, और कैसे मंदिर में निकल के गंदे पानी से निकल के जाएंगे, कैसे नौनिहाल बच्चे पढ़ने जाएंगे। लेकिन इन निकम्मे अधिकारियों के कान पर जू नहीं रेंगती, और इसलिए हमको ये कदम उठाना पड़ा है। आज तो हमने इस रोड पे धान लगाई है। डबरा के हर उस गली मोहल्ले में इस तरह का धरना प्रदर्शन दिया जाएगा अगर ये डबरा नगर पालिका ने तत्काल प्रभाव से कोई काम जारी नहीं किया तो। अभी कोई प्रशासन अधिकारी आया नहीं? देखिए, हमारे पास नायब तहसीलदार आए, लेकिन नायब तहसीलदार से हमने साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि हम डबरा एसडीएम और डबरा सीएमओ दोनों सक्षम अधिकारी हैं। मैंने नायब तहसीलदार को पत्र नहीं लिखा, मैंने दोनों को पत्र लिखा, लेकिन दोनों ही जिस तरह
अनदेखी कर रहे हैं डबरा की। इसलिए जब तक यहाँ से नहीं उठेंगे, जब तक वो आके ये आश्वासन नहीं देते कि ये जो गंदा नाला यहाँ से बह रहा है और ये हमारे दुकानदार और आम जनता परेशान है, जब तक इसकी कार्रवाई हमारे सामने शुरू नहीं कराते हम यहाँ से नहीं उठेंगे। चाहे कि कितने ही दिन बीत जाएं, घंटों की बात छोड़िए, ऐसे ही बैठे रहेंगे। नगर पालिका मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नगर पालिका मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। पन्ना से खबर है, जहां झमाझम बारिश के बाद बृहस्पति कुंड घूमने पहुंचे उत्तर प्रदेश मऊरानीपुर के 4 युवकों ने वहां मौजूद युवतियों से छेड़छाड़ और अभद्रता की, जिस पर कलेक्टर के सुरक्षा कर्मी ने उन्हें रोका तो उन्होंने उसके साथ मारपीट कर दी। बीच बचाव करने आए 3 पुलिसकर्मियों से भी आरोपियों ने हाथापाई की। सूचना पर पहुंची ब्रजपुर थाना पुलिस ने सभी आरोपियों आयुष लोहिया, आशुतोष लोहिया, हर्षित बलरिया और शुभम पांचाल को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ केस दर्ज किया है और कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। घटना से बृहस्पति कुंड का माहौल बिगड़ गया और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। यह घटना थाना ब्रजपुर के बृहस्पति कुंड क्षेत्र की है, जो कि दिनांक 12 जुलाई के शाम लगभग 6 बजे का घटनाक्रम है। इसमें मऊरानीपुर के 4 युवकों के द्वारा, क्योंकि वर्तमान में बरसात का सीजन है और बृहस्पति कुंड में जलप्रपात को देखने बहुत दूर दूर से लोग और पर्यटक आ रहे हैं और वहाँ पुलिस व्यवस्था लगाई जाती है। इसी क्रम में यह घटनाक्रम जब हुआ, मऊरानीपुर के ये 4 युवक हैं, जिसमें आशुतोष, आयुष, शुभम एवं एक अन्य, इन युवकों के द्वारा वहाँ ड्यूटी पर जो पुलिस लगी हुई थी, आरक्षक और प्रधान आरक्षक, उनके साथ अभद्रता की गई। एक्चुअली वो चारों ही युवक वहाँ आने पर्यटकों को बाधाएं पहुँचा रहे थे और उनके साथ अशोभनीय व्यवहार कर रहे थे, जिसे रोकने पर उनके द्वारा पुलिस के साथ हुज्जत की गई, धक्का मुक्की भी की गई और हमला भी किया गया। इसी दौरान श्रीमान जिलाधीश महोदय का गनमैन भी वहाँ पहुँचा, उसके द्वारा भी उन्हें रोका गया, लेकिन आरोपीगणों के द्वारा उसके साथ भी इसी तरह धक्का मुक्की, गाली गलौज और हमला किया गया। चारों ही आरोपियों के विरुद्ध शासकीय कार्य में बाधा सहित विभिन्न धाराओं का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और चारों ही आरोपियों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के माध्यम से जेल दाखिल कराया गया। कोई बड़े अधिकारी भी थे उनके साथ नहीं, बड़े अधिकारियों का उनके साथ, आरोपियों के साथ रहने का कोई प्रमाण नहीं आया है। चारों ही आरोपी, मैं जैसा कि आपको बताया कि ये उत्तर प्रदेश के मऊरानीपुर क्षेत्र के थे और उनके द्वारा वहाँ घूमने के उद्देश्य से आना बताया गया, लेकिन वहाँ पर उनके द्वारा जो हुड़दंग किया जा रहा था, उसको रोकने के लिए जब पुलिस ने उन पर उन्हें मना किया, उन्हें निर्देशित किया, तब उनके द्वारा ये घटना कारित की गई है। इसमें भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके, इसीलिए आरोपियों के विरुद्ध सख्त एवं प्रभावी कार्रवाई की गई। क्या आरोपी कुछ शराब वगैरह के नशे में बताइए? ऐसा बताया गया कि आरोपी उस समय शराब के नशे में थे। इस संबंध में उनका मेडिकल परीक्षण कराया गया है, रिपोर्ट अभी अप्राप्त है। यदि ऐसा पाया जाएगा तो उस अनुरूप भी प्रकरण में कार्रवाई की जाएगी। गाड़ी में भी कुछ बरामद हुआ है उनके? हाँ, जो जिस वाहन का उन्होंने वो आने जाने में प्रयोग किया है, उसे भी अभिरक्षित किया गया है। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद रफी की रिपोर्ट। खबर सी और से, जहां बीजेपी की फायर ब्रांड नेत्री और पूर्व सीएम उमा भारती श्रावण माह के पहले सोमवार को प्राचीन सिद्धि विनायक चिंतामन गणेश मंदिर पहुंची। उन्होंने गर्भगृह में बैठकर विघ्नहर्ता की विधि विधान से पूजा अर्चना की। बीजेपी की फायर ब्रांड नेत्री और पूर्व सीएम उमा भारती ने मीडिया से चर्चा करते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत द्वारा राजनीति में 75 साल में संन्यास की बात पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम संघ प्रमुख की किसी भी टिप्पणी पर कोई कमेंट नहीं करते। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर कहा कि बीजेपी में कोई भी कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। देश में बढ़ते लव जिहाद पर यू टर्न लेते हुए कहा कि ये केवल कानून बनाने का काम नहीं है, बल्कि खुद माँ बाप को अपने बच्चों को संस्कार देने होंगे। जी, आपका नाम भी महिला भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। यह हर राष्ट्रीय अध्यक्ष से साबित हो गया, चाहे जगत प्रकाश नड्डा जी हों, चाहे स्वयं अमित शाह जी हों।
इसलिए भारतीय जनता पार्टी में एक लोकतांत्रिक अधिकार है। मैं अपने बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचता। ये दीदी करणी सेना का जो आंदोलन चल रहा है, कल जो ज्यादा विवाद हो गया उसमें मुझे उसकी जड़ नहीं मालूम करणी सेना आंदोलन की, लेकिन मैं ये कहूंगी कि करणी देवी तो शांति की देवी थी और सबको आशीर्वाद देने वाली देवी। दीदी आगे में जब जिहाद को लेकर इतने बड़े कानून बनने के बाद भी लगातार देश में जबरदस्ती घटनाएं बढ़ रही माँ हैं। बाप को अपने बच्चों को संस्कार भी तो देने पड़ेंगे ना, अकेले कानून से नहीं होगा। माता पिता को भी अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा, या माता पिता को बच्चों की स्वतंत्रता स्वीकार करनी पड़ेगी। दोनों में से कुछ होगा। अगर वो नहीं होता है तो कानून की एक सीमा रहेगी। इसलिए मैं इसके लिए ये मानती हूँ कि कानून को तभी सख्ती से लागू किया जा सकता है जब कोई लड़की प्रमाणित कर दे कि धोखे से ऐसा हुआ। तो इतना बड़ा धोखा एक पढ़ी लिखी लड़की क्यों खा गई? मैं एक प्रकार से इसको धर्मांतरण नहीं मानती, इसको राष्ट्रांतरण मानती है, फिर देशद्रोह मानती। सीहोर से सीनियर संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।